आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे का एनसीबी पर निशाना, कहा पुलिस ने हीरोइन पकड़ी इसलिए चर्चा नहीं। गोवा में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है बीजेपी, प्रमोद सावंत के काम से जनता दुखी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही ये बात। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज करते हुए बोली प्रियंका गांधी। पटना के मसौड़ी में चुनाव प्रचार को लेकर बवाल, फायरिंग और पत्थरबाजी में एक की मौत, 15 घायल। अब समाचार विस्तार से। जीवन प्रकाश कल्चरल एंड एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से आज रंग मंदिर में अंधे लोगों का संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला अधिकारी रामचंद्रन आर मुख्य अतिथि थे और बाबू वाली रवि स्वामी भी अतिथियों में शामिल थे। इस कार्यक्रम में कई तरह के गीत गाए गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद चिड़गुप्पा में 22 अक्टूबर शुक्रवार को बाद नमाज इशा प्रशासनिक समिति मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चिड़गुप्पा की ओर से नातिया महफिल सरवर कायनात आयोजित की गई। इस महफिल का संरक्षण मौलवी मोहम्मद शरीफ मियाँ हकीम ने की और काजी सैयद शाह बुखारी ने अध्यक्षता की। शायर, राइटर व एंकर मुस्तफा आदिल के अलावा स्थानीय वो अतिथि नातखां हजरात मोहम्मद रियाज मियाँ खादरी एजाजी, मौलवी मोहम्मद बशीरुद्दीन, सैयद बाखर बहरी, मोहम्मद खलील खादरी, मोहम्मद नजीर बगदली, मोहम्मद महबूब साहब शाहजानी औराद, मौलाना नफीस मिसबाही, अब्दुल हलीम जुनैदी, मोहम्मद नासिर जुनैदी और काजी सैयद शाह बुखारी और दूसरों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें पेश की। मुस्तफा आदिल ने इस महफिल की कार्रवाई चलाई। प्रशासनिक समिति मस्जिद आलमगीर के अधिकारियों मोहम्मद मखदुम नत्थू भाई, मोहम्मद मुहियुद्दीन राठौड़ी और मोहम्मद अयास पाशा ने दर्शकों और मेहमानों का स्वागत किया। आप फरमा रहे थे, लेकिन आपकी गैरहाजिरी ने आज दोबारा सरपरस्त इजलास कहने का मौका मुझे अता किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक छाप तैयार की जा रही है कि महाराष्ट्र नारकोटिक्स का हब बनता जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एनसीबी लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अक्टूबर की शुरुआत में ब्यूरो ने एक क्रूज पर चल रही पार्टी पर छापा मारा था, जिसमें आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नागपुर में पहली डीएनए टेस्टिंग लैब के उद्घाटन में वर्चुअली शामिल हुए ठाकरे ने कहा, एक छाप तैयार की जा रही है कि महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करी की एक लहर है, जैसे कि दुनिया भर का ड्रग्स महाराष्ट्र में ही तैयार किया जा रहा है और केवल एक खास टीम ही इस रैकेट को नाकाम कर सकती है। लेकिन ये सच नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक भी एनसीबी पर आरोप लगा चुके हैं। बिहार की राजनीति में ये चर्चा तेज है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव लंबे समय के बाद रविवार को दिल्ली से पटना आ सकते हैं। लालू बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। ये खबर आते ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस सवाल पर कि लालू यादव पटना आने वाले हैं और चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है, इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। लेकिन अगर वो पटना आ रहे हैं और चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो माननीय कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थितियों पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर जवाब मांगा है। इससे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिन्हा ने उनकी अगवानी की। सिंह ने उनकी शाह की 3 दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब कश्मीर में आतंकियों ने हाल के दिनों में आम नागरिकों को हमलों का निशाना बनाया है। अपने दौरे की शुरुआत करते हुए शाह सबसे पहले नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर के घर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। शाह ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की जिनकी आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। जून में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे इंस्पेक्टर परवेज की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी भाजपा पर काफी हमलावर हैं। आगामी गोवा चुनाव को लेकर एक बार फिर मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोवा के चुनाव में अब सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा है। इस बीच हमें खबर मिली है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रमोद सावंत से गोवा की जनता दुखी है। वहां पर प्रमोद सावंत ने कोई काम नहीं किया है। इससे पहले भाजपा उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने प्रमोद सावंत की 10 पॉइंट की फेलियर लिस्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि गोवा में कोरोना मिसमैनेजमेंट इतना अधिक था कि पंचायत को भूमिका निभानी पड़ी। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जमकर खींचतान हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को यूपी के बाराबंकी जिले से यूपी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि ये प्रतिज्ञा यात्रा यूपी के युवाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण और लक्ष्य को दिखाएगी। इससे पहले प्रियंका गांधी युवाओं के लिए स्मार्टफोन और स्नातक पास लड़कियों के लिए स्कूटी देने का चुनावी वादा भी कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी के हरक बाजार से हरी झंडी दिखाकर प्रतिज्ञा यात्रा रवाना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषित की 7 प्रतिज्ञाएं। ये यात्रा बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर से शुरू हुई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पटना के मसौड़ी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव में एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है। साथ ही पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पथराव में 15 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक ये बवाल पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस चुनाव प्रचार को रुकवाने के लिए मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों के बीच पहले पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों पर फायरिंग की गई। ये घटना थाना क्षेत्र के मोरियावा गाँव की है। घटना के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस की ओर से ग्रामीणों पर जवाबी कार्रवाई की गई। पथराव में मसौड़ी इंस्पेक्टर धनरुआ SHO सहित 15 लोगों को चोट आई है। पुलिस फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर तनाव है और पुलिस गांव के बाहर कैंप कर रही है।
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने पहले गोवा दौरे से पूर्व विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया है। ममता ने शनिवार को कहा कि वो 28 अक्टूबर को पहली बार गोवा का दौरा करेंगी। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेता से राज्य में गोवा में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी में शामिल होने की अपील की। टीएमसी ने गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले की पहले ही घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मैं 28 अक्टूबर को गोवा का पहला दौरा करने के लिए तैयार हूं, तो मैं सभी लोगों, संगठनों और सियासी दलों से बीजेपी और उनके बांटने के एजेंडे को हराने के लिए पार्टी में शामिल होने की अपील करती हूं। गोवा के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में काफी कुछ झेला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार होने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे नेताओं को भी बता दिया है कि उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। सीएम पद के दावेदारों को लेकर वसुंधरा राजे ने टिप्पणी की है और कहा है कि चाहने से कुछ नहीं होता है, वही व्यक्ति शासन करेगा जिसे सभी समुदायों का प्यार मिलेगा। वसुंधरा राजे ने कई भाजपा नेताओं की सीएम की कुर्सी पर नजर को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, वो ही व्यक्ति शासन कर सकता है जिसे सभी समुदायों का प्यार मिलेगा। उत्तर कोरिया में भूखमरी जैसे हालात हैं वो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। ये बातें संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांचकर्ता ने शुक्रवार को कही। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और बिगड़ते वैश्विक संबंधों के कारण उत्तर कोरिया आज वैश्विक समुदाय से जितना अलग थलग नजर आ रहा है उतना पहले कभी नहीं रहा और इस स्थिति का देश के अंदर लोगों के मानवाधिकारों पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। टॉम्स ओजिया क्विंटाना ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को बताया कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट है, लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है और बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए भूखमरी का खतरा है। राखी सावंत को सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव देखा जाता है। राखी सोशल मीडिया पर हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बनी रहती हैं। इसी के साथ वो आए दिन फैंस के साथ अपनी फोटो और मजेदार वीडियो भी शेयर करती नजर आती हैं। वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं। इसी बीच राखी सावंत ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कहती हुई नजर आती हैं कि ऐसे मत देखो, मुझसे प्यार हो जाएगा। राखी के इस वाक्य को सुनकर फैंस खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं। साथ ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे का एनसीबी पर निशाना, कहा पुलिस ने हीरोइन पकड़ी इसलिए चर्चा नहीं। गोवा में मुख्यमंत्री बदलने जा रही है बीजेपी, प्रमोद सावंत के काम से जनता दुखी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही ये बात। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज करते हुए बोली प्रियंका गांधी। पटना के मसौड़ी में चुनाव प्रचार को लेकर बवाल, फायरिंग और पत्थरबाजी में एक की मौत, 15 घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।